हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कॉन्टिन्यूटी में है, जिसमें बेटा हमने 3 प्रॉब्लम्स आपकी डिस्कस कर ली थी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। आज बेटा हम क्या करेंगे, आज हम सोल्यूशन निकालेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स और डिफरेंट इकोनॉमीज़ में। यानी कि हमें पता है कि हमारे 3 तरह की इकोनॉमी होती है। एक तो होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों इकोनॉमीज़ में कैसे सोल्यूशन निकाला जाता है प्रॉब्लम्स का, हम ये बात करेंगे इन तीनों प्रॉब्लम्स का। डिफरेंट इकोनॉमीज सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम डिफरेंटली। जो डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व करती हैं प्रॉब्लम्स को। जैसे मार्केट इकोनॉमी, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सेकंड नेम है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं क्या करवा रही हूँ। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सेकंड नेम है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी इज़ अ फ्री इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? फ्री इकोनॉमी है, ठीक है। यानी कि इसमें सारे डिसीजन गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ लोग लेते हैं। लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना चाहिए और किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। इट मीन्स दैट प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फ्री हैं डिसाइड करने के लिए व्हाट हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। ऑन व्हाट बेसिस डू दे टेक देयर डिसीजंस, वो किस बेसिस के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द मार्केट। मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के आधार पर यह डिसीज़न लिया जाता है। द डिसीजंस आर टेकन एज अंडर। डिसीजन कैसे लिया जाता है? सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट। प्रोड्यूसर उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा जिनमें, इस इकोनॉमी में बात करेंगे सबसे पहले समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस की, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में प्रोड्यूसर उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा जो चीज़ें हाई प्रॉफिट देती हैं, जिनसे प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। जो प्रोड्यूसर है वो मतलब क्या करेगा, विल प्रोड्यूस यूज़ द दैट टेक्नोलॉजी, वो उन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है भाई, सभी लोग रिच हैं। अगर रिच नहीं है तो वो इग्नोर करेंगे पुअर पीपल को, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, वो अपने डिसीजन खुद लेंगे क्योंकि लोग तो फ्री है ना, गवर्नमेंट का तो कोई है ही नहीं उनके अंडर, ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस इन आ फ्री इकोनॉमी, जो फ्री इकोनॉमी होती है, प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करेगा, उन लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेगा हु कैन अफोर्ड टू पे हाई प्राइस, जो उनकी कीमत दे सकें, उनके ऊंचे ऊंचे दाम चुका सकें। पूरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का जो गरीब सेक्शन है, ऑफन इग्नोर्ड, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इग्नोर किया जाता है, ठीक है। इट कोजेज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड, इससे क्या होता है, अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो कभी ख़त्म नहीं हो पाता, वो हमेशा बड़ा ही रहता है। तो अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो जो मार्केट इकोनॉमी है, इसमें जो डिसीजंस होते हैं व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइवेट लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। लोग खुद लेते हैं ये डिसीज़न कि उन्हें क्या बनाना चाहिए, कितनी मात्रा में बनाना चाहिए, किन लोगों के लिए बनाना चाहिए, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। इसमें सिर्फ वो अपना प्रॉफिट सोचेंगे और किसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। आगे है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में आ गई सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है? इट इज़ सेंट्रली प्लान्ड, वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी जिसमें सारा गवर्नमेंट के हाथ में काम होते हैं, उसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोला जाता है। अब इस इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना चाहिए, इस चीज़ का डिसीज़न गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। यानी कि इट इज़ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में डिसीजंस जो होते हैं रिलेटिंग टू, किस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा लिए जाएंगे डिसीजंस, ठीक है। ये लोग नहीं ले सकते,
ये सरकार सोचेगी कि हमें अपनी कंट्री के लिए कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन लोगों के लिए करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह पर सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान देगी। ठीक है, ध्यान रखना है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपने लोगों के बारे में सोचती है। ऑल डिसीजंस आर टेकन टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए डिसीजंस लिए जाएंगे, नॉट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए डिसीजंस लिए जाएंगे ताकि लोगों का प्रॉफिट बढ़ सके, सोशल वेलफेयर वाला। ठीक है, वैसे वाला पैसे वाला नहीं, वेलफेयर वाला, भलाई वाला प्रॉफिट। Those goods and services will be produced which the central authority finds as most useful for the society। देखो वही goods and services will be produced, पैदा की जाएंगी, which जो centrally authority यानी कि जो central authority है यानी कि गवर्नमेंट है उसको लगेगा कि ये हमारी सोसाइटी के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, उन्हीं चीज़ों का व्यापार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? That technique of production will be adopted, प्रोडक्शन की वो टेक्निक अपनाई जाएगी विच इज़ सोशली मोस्ट डिज़ायरेबल, जो उनको लगता है कि ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्टिक टेक्नोलॉजी अपना ली तो लोग बेले बैठे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों के हिसाब से काम किया जाएगा, इकोनॉमी के हिसाब से चला जाएगा, इकोनॉमी के जैसे हालात हैं उस हिसाब से चीज़ों को सुधारा जाएगा। इन अ सिचुएशन ऑफ मास इन आ सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बेहद बेरोजगारी है, बहुत लोग बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहा उनको, तो वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है? हाथ से लोगों से काम करवाया जाएगा, ताकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं यूज़ की जाएगी, वहाँ पे मशीनों से काम नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा? क्योंकि हमें बेरोजगारी कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। तो इनफ गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पूअर सेक्शन के लिए बनाई जाएंगी ताकि गरीब सेक्शन पीछे न रह जाए। वैन प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, और हमें पता है कि अगर हम गरीबों के लिए कम दाम के ऊपर चीज़ें बनाएंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिट तो देंगी नहीं। ठीक है, तो सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय करना ही गवर्नमेंट का जो है वो मकसद होता है इस तरह की इकोनॉमी में। तो क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना चाहिए, किन के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, ये सभी चीज़ें उसकी गवर्नमेंट देखेगी और उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, सोशल वेलफेयर उनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। मिक्स्ड इकोनॉमी शेयर्स द मेरिट ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, यानी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो फर्स्ट टू टाइप से मिलकर बनती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दोनों का कॉम्बिनेशन होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी शेयर करती है मेरिट्स यानी कि विशेषताएं किसकी? मार्केट इकोनॉमी की और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की। ठीक है, डिसीज़न जो भी हैं क्या पैदा करना चाहिए, किन के लिए, कितनी मात्रा में, कैसे पैदा करना चाहिए, ये दोनों मिलकर लेंगे गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। और ये दोनों डिसीज़न सिर्फ सामाजिक भलाई के लिए नहीं लिए जाएंगे या सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए नहीं लिए जाएंगे। इन डिसीजंस के ज़रिए प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ करने के बारे में सोचा जाएगा और लोगों की भलाई के बारे में भी सोचा जाएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को साथ में लेकर चला जाएगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी शेयर्स आर मेरिट ऑफ मार्केट इकोनॉमीज एज वेल एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन, वो लिए जाएंगे बोथ, दोनों के द्वारा, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, एज वेल एज सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए। सर्टन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी कि सर्टन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो कुछ एरियाज हैं वहाँ पे प्रोड्यूसर्स आर फ्री, प्रोड्यूसर्स फ्री हैं डिसीज़न लेने के लिए विद व्यू टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए। ये देखो प्रोड्यूसर्स फ्री हैं, वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में डिसीज़न गवर्नमेंट लेती है, वहाँ पे सोसाइटी में भलाई की ज़रूरत होती है इसलिए। ठीक है, तो आगे देखो जिसमें एग्जांपल है, इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। कपड़े का व्यापार इंडिया में या स्टील का व्यापार प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया गया है, बट रेलवेज वो गवर्नमेंट के हाथ में है,
क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन आजकल लोगों के लिए रेलवेज़ ही है, क्योंकि अगर रेलवेज़ की भी टिकटें बढ़ा दी जाएंगी तो गरीब जनता कहाँ पे जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी में मिलजुल के चला जाता है, ठीक है। आधा गवर्नमेंट करेगी, आधा काम जो है वो प्राइवेट लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको अलग अलग इकोनॉमीज़ में इसका कैसे क्या सोल्यूशन निकलता है वो बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी पीपीसी कर्व के बारे में रीड करने वाले हैं। ओके बेटा, देन थैंक यू।